ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी है और आज की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। तो एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप कृपा पूर्वक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत के करने से कौन से फल मिलते हैं, सो समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से समस्त पाप गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। पितृपक्ष है इसलिए उनका भी उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं को दमन करने वाला था। एक समय जब राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था तो वहाँ महर्षि नारद जी आकाश मार्ग से उतर के आ गए। मुनि को देखकर वो अपने आसन से उठे राजा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो राजा बोले, हे महर्षि, तो आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए। देव, आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा था। एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो महिष्मती नामक की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण जो लोक मिला है, यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा करे और इसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊं। तो राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुख पूर्ण वाक्य को सुनकर व्रत की विधि पूछी। नारद जी बोले, अब मुझे इस एकादशी के व्रत की कथा बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के प्रातः काल उठकर श्रद्धा के साथ स्नान आदि करके इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूँगा, समस्त भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति की स्थापित करें। उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को खिलाएं। विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी को अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद जी से सुनकर इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों के सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा को पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्तम वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाकर वास करते हैं। बोल श्री एकादशी माता की जय।
एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी को राम राम। एकादशी की कथा सुने और पढ़ें और सुनाएं सबको, इसका आपको लाभ मिले। धन्यवाद।